हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए, आज यहाँ मेरे पास है 3 मीटर कपड़ा और आप देख सकते हैं कि इसका जो अर्ज है वो है 56 इंच का, यानी कि बड़े अर्ज का कपड़ा है। तो यहाँ पर हम एक कॉट सेट बनाएंगे जो बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। तो उसका जो मेज़रमेंट है वो इस तरह से है कि लेंथ यहाँ पर मैं 42 इंच रेडी बनाऊँगी, चेस्ट 40 है, वेस्ट राउंड 38 है, हिप 42 है, शोल्डर यहाँ पर 15 इंच है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका जो पजामा पैंट वाला पोर्शन है उसे कट करूँगी। तो यहाँ जो मैं पैंट बना रही हूँ ना, उसमें मेरा 1 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा यूज हुआ है और यहाँ मैं पैंट को बना रही हूँ फर्मे से। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मेरे पास फर्मा है ना वो कमर के साइज़ से हैं। ये 34 साइज़ कमर के लिए मैं बना रही हूँ और इसमें पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है कि आपको इसे किस तरह से यूज़ करना है। ये एक पूरी शीट आएगी, इसमें पॉकेट का भी शेप आता है, आप चाहें तो इसमें पॉकेट भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या है ना कि पैंट बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है। अच्छा, इसमें ना आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो आपका बीच में से खिंचता है या कुछ भी, वैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ मैंने इसमें इलास्टिक की बजाय नाड़ा डाला हुआ है क्योंकि अभी इलास्टिक मेरे पास नहीं थी। तो इस तरह हमारी पैंट ये रेडी हो गई है। अब बात आती है कुर्ती की। तो बचे हुए कपड़े को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। ये 2 मीटर करीबन का कपड़ा है। 1 मीटर में से मेरा 1 मीटर 15 सेंटीमीटर में से मेरा पैंट बन चुका था। ठीक, अब यहाँ पर मैंने इसे किया डबल फोल्ड और इसे ही वापस हम 4 फोल्ड कर देंगे क्योंकि यहाँ इसका जो अर्ज है ना वो 56 इंच का है, मैं बता चुकी थी। तो फोल्ड करने के बाद बहुत ईजीली यहाँ पर मैंने कुर्ती इसमें से निकाल ली है। तो यहाँ 4 फोल्ड कीजिए। उसके बाद सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ मैंने 45 इंच पर निशान लगाया है। ये मैंने ब्लैक स्केच पेन से लगाया है जिससे थोड़ा सा आपको क्लियर दिखे। अब देखिए, बैक का जो नेक है वो 3x3 का है। फ्रंट का नेक मैंने लिया है 7 इंच पर, वी नेक ड्रॉ किया है। 1 इंच शोल्डर डाउन किए हैं। चेस्ट का 4th पार्ट लिया है 10 इंच, 1.5 इंच मार्जिन लेके इस तरह से शेप लगाई है। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल कुर्ती की मार्किंग की है और जो मुझे रेगुलर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें एक सिंपल कुर्ती की ड्राफ्टिंग आती है। तो यहाँ पर मैंने उसे डायरेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने बैक नेक कट किया है, साइड से कटिंग की है। अब यहाँ देखिए, बॉटम में हल्का सा मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। जो 3 इंच का हम शेप देते हैं ना बैक साइड से, उसे मैंने दिया है फ्रंट साइड से। ठीक, यहाँ पर जस्ट उल्टा करना है और इस तरह से मैं इसकी शेप लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसे और ज़्यादा गहराई में भी ले सकते हैं, मतलब ज़्यादा आपको अप डाउन करना हो। आजकल इस तरह के शेप वाली कुर्तियाँ मैंने देखी थी रील्स में, तो मैंने वही शेप देने की कोशिश की है। अब इसमें से मैं निकाल लूँगी एक पीस और उसके बाद यहाँ पर हम फ्रंट का नेक कट करेंगे और आर्म होल पर जो शेप लगाते हैं ना वो शेप कट कर लेंगे। अब जो कपड़ा बचा है मेरे पास, इसमें से मैं निकालूंगी स्लीव्स। तो देखिए, फ्रंट पीस भी कट हो गया, बैक पीस भी कट हो गया है। मतलब इस कुर्ती को ना आप और ज़्यादा लंबी भी बना सकती थी, इतना कपड़ा बचा हुआ है। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स कट कर ली है 18 इंच की और मैं इसकी अब सिलाई करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट नेक का कैनवास का इस तरह से पेपर तैयार किया है और सेम इसी तरह से बैक नेक का कैनवास तैयार किया है। उसे कपड़े के ऊपर लगाया और अब हम इसके फ्रंट और बैक के नेक रेडी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने फ्रंट का नेक लगाकर इसे पलट लिया है और पीछे की साइड से भी मैं इसमें पूरी सेंटर से सिलाई लगा दूंगी क्योंकि हम लेस लगाएंगे ना तो वो सिलाई दिखेगी नहीं। और बैक नेक को मैंने तैयार कर लिया है। इसमें आपको नीचे की साइड तुरपाई करनी है। ठीक है, कैनवास लगाने से ना लेस अच्छे से सेट हो जाएगी क्योंकि हमारे कपड़े में कोई लाइनिंग नहीं है और लेस लगाने से ना वो गले पे झोल नहीं आएगी, इसलिए। अब देखिए, यहाँ पर ये मेरे पास कुछ लेस के टुकड़े पड़े हुए हैं। जो ये पर्पल वाला शेड है ना वो इससे हल्का सा मैच हो रहा है, तो मैं इसी लेस को यूज़ करूँगी। आप चाहें तो 2-3 लेस ऐसे जोड़ के, या कॉइन वाली लेस का बहुत अच्छा डिज़ाइन लगता है, आप कॉइन वाली लेस लगा सकते हैं। अभी मैं सिर्फ ये पर्पल वाली लेस यहाँ पर लगाने वाली हूँ। तो देखिए, मेरी जो लेस है ना वो थोड़ी सी चौड़ी है जैसे आप देख रहे हैं और ये हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली लेस है, मतलब एकदम कड़क टाइप की लेस है ना। तो ये वी नेक पे शेप में उसका मतलब कॉर्नर जो है ना वो कॉर्नर उतने अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इसमें एक साइड से मैं इस तरह बड़े टांके की सिलाई मार रही हूँ, उसे हम बाद में निकाल देंगे। तो इस तरह जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे तो ये एक साइड से ना हल्की सी इसमें चुन्नट आएगी, मतलब हल्की सी ये कर्व हो जाएगी बहुत अच्छे से ईजीली। ये इसका बहुत ही एक कॉमन तरीका है। देखिए, इसमें जो ये हल्के हल्के सल दिख रहे हैं ना, इससे ये गले पर बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। अब हम इसे लगाएंगे कुर्ती के ऊपर। तो कुर्ती पे आप सेंटर में ना एक लाइन खींच लें।
अगर प्रेस से कॉटन कपड़ा है तो अच्छे से निशान बन जाता है, या फिर आप चौक से बना लें। तो गला बिल्कुल आपका सेंटर में आना चाहिए। अब बात आती है लेस लगाने की। तो जहाँ से मैंने कर्व किया था, मतलब जहाँ से मैंने सिलाई मारी थी ना, वहाँ से मैं इस लेस को रखूँगी। तो देखिए वी नेक में तो अच्छे से बन जाएगी, लेकिन जब हम उसे नीचे की साइड करेंगे ना, तो उस कॉर्नर पर आपकी जो लेस में ना चुन्नट नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैंने इसमें हल्की सी सिलाई लगाई थी। तो इस लेस के मैं सेम 2 टुकड़े करूँगी, मतलब कट करके, और यहाँ से नीचे तक, नीचे इसमें मैं कोई भी कॉर्नर नहीं बना रही हूँ, मैं इसे सिंपल वहाँ से फोल्ड कर दूँगी, है ना। तो यहाँ आप देखेंगे, अब मैं इसे लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे वी शेप में इस तरह से रखा और इसमें सिलाई लगाई। आप चाहें तो इसे पिनअप कर लें, जिससे कि आपकी कोई झोल नहीं आए। और नीचे की साइड पर यहाँ मैंने इस तरह से फोल्ड किया, वापस पलटा, और दूसरी जो बाहरी साइड थी वहाँ पर हमने सिलाई लगाई। यहाँ आपको सिर्फ कॉर्नर पर ध्यान रखना है कि कोई भी झोल नहीं आनी चाहिए, कोई चुन्नट नहीं आनी चाहिए यहाँ पर, है ना। और बस फिर वी नेक और ना इधर स्ट्रेट वाली तो सही से सिलाई हो जाती है। तो जो मैंने जैसे एक साइड लगाई है ना, उसी तरीके से आपको दूसरी साइड सेम लगानी है। ये बहुत ही इजी तरीका है गले को डिज़ाइन करने का, और बहुत अच्छे से ये हो भी जाता है। और अगर आपकी लेस कर्व हो सकती है, सॉफ्ट लेस है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों लेस लगा ली हैं, और ये फ्रंट पीस हमारा रेडी हो चुका है। नीचे की साइड से मैंने इसे सिंपल फोल्ड किया है ना। तो लेस चूँकि कपड़े से मैच हो रही थी ना, तो ये बहुत सालों पुरानी लेस का टुकड़ा मेरे पास पड़ा था, जो आज जाके यूज़ हुआ है। तो बस आपका बैक पीस तैयार है, फ्रंट पीस तैयार है, दोनों को जॉइंट कर दीजिए शोल्डर के। अब मैं आपको बताऊंगी स्लीव्स बनाना। और स्लीव्स में यहाँ पर मैं जो डिज़ाइन बना रही हूँ, वो हो सकता है आपको ये प्रिंटेड फैब्रिक है तो उसमें उतना कम समझ में आए, लेकिन जो प्लेन फैब्रिक है ना, उसमें ये डिज़ाइन बहुत ही गजब का आता है। तो यहाँ पर मैंने एक 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है। अब हम बनाएंगे सबसे पहले स्लीव्स पर डिज़ाइन। तो स्लीव्स का एक लीजिए आप सेंटर पॉइंट, और उस सेंटर पॉइंट के दोनों साइड आपको 1-1 इंच पर निशान लगाते जाना है। और यहाँ पर साइड से 1.5 इंच मैंने दोनों साइड छोड़ दिया है ना। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो स्लीव्स की लंबाई है, वहाँ पर जो स्लीव्स बॉटम है ना, वो अच्छे से आ जाए। ठीक इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो जो हमने 1-1 इंच का निशान लगाया था ना, उसे इस तरह से आपको प्लेट्स लगा लगा कर पिनअप कर लेना है। और आप चाहें तो इसके ऊपर पहले प्रेस कर दें, जिससे आपको लगाने में आसानी रहे। अगर आपको सिलाई में थोड़ा सा कम हाथ साफ है, तो आप पहले प्रेस कर लें। मैंने यहाँ पर पिन्स कर लिए हैं, और जितनी भी प्लेट्स मेरी आई हैं, मेरे स्लीव्स बॉटम के हिसाब से उतनी मैंने लगा ली हैं। दोनों साइड 4-4 प्लेट्स आई हैं, सेंटर के दोनों साइड है। आपका जो भी स्लीव्स बॉटम है ना, उसी हिसाब से आपको ये उतनी ही चुन्नट लगानी है। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा चुन्नट लगा लें तो फिर आपका वो छोटी हो जाएगी, आस्तीन की जो मोहरी है वो कम हो जाएगी। आप सेम प्लेट्स बनाएंगे। जैसे आपने अगर प्रेस कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने प्रेस नहीं की हो ना, तो आप सेम प्लेट्स को पीछे की साइड तक लीजिए, और पीछे की साइड आप पिनअप कर दीजिए। इसके ऊपर अब हम लगाएंगे सिलाई। देखिए यहाँ पर मैंने जितनी प्लेट्स थी ना, उसके ऊपर फ्रंट की साइड से ही सिलाई लगाई है। आपको बैक साइड जो जब प्लेट्स ख़त्म होती है, वहाँ पर आपको सिलाई को लॉक ज़रूरी से करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरी प्लेट्स पर ऊपर की साइड से सिलाई लगा ली है। नीचे की साइड आपको इस तरह से प्लेट्स दिखेंगी। बस अब इसमें हमें बॉटम की जो पट्टी है वो लगानी है। तो इसके नीचे की साइड रखेंगे हम बॉटम की पट्टी, और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और स्लीव्स बॉटम के लिए आप पहले अपनी आस्तीन को ज़रूरी से मेज़र कर लें, क्योंकि एक बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने इतनी ज़्यादा चुन्नट मार दी कि वो मेरा स्लीव्स बॉटम कम पड़ गया था। तो इसे ज़रूरी से मेज़र कर लें, उतनी ही प्लेट्स लगाएं आप उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सिलाई बॉटम वाली सिलाई लगा ली है। जो ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। अब इस पट्टी को फोल्ड करके इसका सिलाई मार्जिन छुपाते हुए हम फ्रंट की साइड से फोल्ड कर देंगे। अगर आपके पास कोई लेस वगैरह, मतलब लेस हो आपके पास, तो आप इस स्लीव्स के बॉटम पर भी, इस पट्टी के ऊपर भी लेस लगा सकते हैं। मैंने जो लगाया है ना गले पर, वो उतना ही कपड़ा था मेरे पास। तो इस तरह से ये आपकी स्लीव्स रेडी हो चुकी है। बस दोनों स्लीव्स आपको इस तरह से रेडी करनी है, और अब स्लीव्स को हम अपने कुर्ती में अटैच कर देंगे। तो कुर्ती में अटैच करने के बाद और साइड की फिटिंग देने के बाद मैं आपको फुल कुर्ती का लुक दिखाती हूँ।
तो यहाँ पर मेरी पूरी कुर्ती रेडी हो गई है और स्लीव्स का डिज़ाइन आप देखिए, ऊपर से ना बैलून स्लीव्स जैसा आता है और नीचे की साइड से एकदम फिटिंग में, तो बहुत अच्छा लुक आया। मतलब एकदम सिंपल कपड़ा था लेकिन स्लीव्स मतलब रियल में पहनने में बहुत अच्छी आई। ऊपर की साइड से एक दो चुन्नट आई हैं वो मैंने लगाई हैं, तो उसका लुक है ना, मुझे मतलब एक सिंपल सा कपड़ा था लेकिन कॉट सेट बहुत ही प्यारा बन के तैयार हुआ। यहाँ नीचे देखिए, मैंने कहा था ना इसमें जो शेप है ना वो मुझे थोड़ी कम लग रही है, आप इसे थोड़ा ज़्यादा शेप लगाइए तो इसका लुक और अच्छा आएगा, है ना। और ये कुर्ती ऊंची नहीं लगती क्योंकि सेम कलर की पैंट होती है, सेम फैब्रिक की पैंट होती है, तो ऐसा नहीं है कि वो कुर्ती ऊंची हो जाएगी। और यहाँ जो मैंने साइड की फिटिंग दी है ना, वहाँ हल्का सा कपड़ा लगाकर उसे पैक किया है जिससे कि चाक के पास से हमारी कुर्ती खुले नहीं या फटे नहीं, ठीक। क्योंकि बिना अस्तर की कुर्ती होती है ना, थोड़ा सा हमको कपड़े पर डाउट रहता है कि इसे वेयर करने में वो खिंच नहीं जाए या सिलाई नहीं उधर जाए, तो उधर हम हल्का सा कपड़ा लगा देते हैं ना, वो वहाँ से मजबूत हो जाती है। तो यहाँ पर जो मेरा कॉट सेट है उसका इस तरह से लुक आया है, बहुत ही प्यारा बन के तैयार हुआ है। गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है ये, क्योंकि बिना लाइनिंग की कुर्ती है, फैब्रिक बहुत अच्छा है और बड़े अर्ज का है, तो कुल 3 मीटर में से ये कॉट सेट तैयार हो गया है। आई होप आपको पसंद आएगा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें सिलाई में इंटरेस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।